आज हमने क्लास 12 की हिस्ट्री इतिहास के महत्वपूर्ण 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? ऑप्शन है लोहे, तांबे, कांसे या सेल खड़ी। तो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेल खड़ी। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, व्यास, भोगवा, रावी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा या तांबा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? ऑप्शन है विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की या इंद्र की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृदेवी की। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। सही उत्तर हो जाएगा शहरी सभ्यता, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्क्स, मैक्स मुलर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, व्यास, सतलज या रावी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है नगर योजना का वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर योजना का वास्तुकला। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका, गणतंत्रात्मक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर पालिका। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, आर एस बिस्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चेनाब नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। अगला सवाल है, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से चुनहुदारो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है,
रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। अगला सवाल है इंडिका की रचना किसने की? इंडिका के रचनाकार कौन है, किसने की? ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्ध, कालिदास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अगला सवाल है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को कहा करते थे? ऑप्शन है महासंधि विग्रहिक, महाश्रापति, महापीलुपति, महाबलाधिकारीकृत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महापीलुपति। अगला सवाल है धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। अगला सवाल है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। अगला सवाल है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए। अगला सवाल है अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। अगला सवाल है पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है आर्यभट्ट, बराहमिहिर, कालिदास, विष्णु वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु वर्मा। अगला सवाल है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? ऑप्शन है 2, 4, 8 या 10। सही उत्तर हो जाएगा 8, ऑप्शन सी। अगला सवाल है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व या 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। अगला सवाल अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है 35, 30, 40 या 44। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 44। अगला सवाल है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या नकुल। सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन है संस्कृति, पाली, प्राकृत, हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है संस्कृत। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 18, 19 या 20। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अगला सवाल है महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेदव्यास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेदव्यास। अगला सवाल है रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास, याज्ञवल्क्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है वाल्मीकि। अगला सवाल है दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन है गंधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती। सही उत्तर हो जाएगा गंधारी। कुंती पांडवों की माँ का नाम था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो गंगा पुत्र जो है भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। अगला सवाल है आर्यों का सबसे बड़ा प्रमुख पशु कौन था? ऑप्शन है गाय, बैल, सांड या घोड़ा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गाय।
वेद का अर्थ है, ऑप्शन है ज्ञान, कर्म, पूजा या सुनना। सही उत्तर हो जाएगा ए ज्ञान। अगला सवाल है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है बौद्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव। सही उत्तर हो जाएगा बी बौद्ध। अगला सवाल है नूरजहां का असली नाम क्या था? ऑप्शन है जहां आरा, गुलबदन, मेहरुनिसा बेगम, चांद बीबी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरुनिसा बेगम। अगला सवाल है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है बदायूं, अकबर, अबुल फजल फैजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल। आइन अकबरी कितने भागों में बटी हुई है, विभक्त है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी है 5। अगला सवाल है अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अबुल फजल। अगला सवाल है बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? आपका ऑप्शन है बदायूनी, अबुल फजल, बाबर या जहांगीर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। अगला सवाल कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? ऑप्शन है इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजा सुल्तान। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी या बलबन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बाबर। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? ऑप्शन है 1562, 1564, 1579 या 1582। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1582। अगला सवाल है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां। अगला सवाल है अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया? ऑप्शन है 1563 में, 1564 में, 1565 ईस्वी में या 1566 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1563 ईस्वी में। अगला सवाल है दीन इलाही संबंधित है? ऑप्शन है बाबर से, हुमायूं से, औरंगजेब से या फिर अकबर से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर से। अगला सवाल है जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अगला सवाल है अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन है बैरब खान, अबुल रहीम, मुनीम खान, फैजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुनीम खान। अगला सवाल है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोद लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या काफूर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 में, 1530, 1540 या 1556। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में। अगला सवाल है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, कुतुबुद्दीन डेहाला। सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1509, 1526, 1556 या 1561। तो ये हुआ था 1526 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो सही उत्तर हो जाएगा अंतिम शासक जो थे बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1527, 1529 या 1530। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1527। अगला सवाल है महानगर विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? ऑप्शन है देवराय, बी कृष्णदेव, अच्युत राय, सदाशिव राय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है देवराय, हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का। अगला सवाल है ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर या अजमेर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अजमेर। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयसिंह, गेसुदराज, चंदबरदाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदबरदाई। अगला सवाल है बर्नियर किसके काल में भारत आया? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बहादुर शाह जफर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। अगला सवाल है संथोल विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में या 1953 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1853 ईस्वी में। अगला सवाल है कॉर्नवालिस कोड कब बना था? ऑप्शन है 1775 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में या 1805 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में। अगला सवाल है अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में या 1805 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी। ऑप्शन है पुर्तगाली। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600, 1665, 1610 या 1615। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1600 ईस्वी में। अगला सवाल है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बंगाल, अवध, गोलकुंडा या बीदर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलकुंडा। अगला सवाल है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 1832 में, 1841 में, 1851 में या 1853 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1853 में। संथाल विद्रोह 1853 में हुआ था। अगला सवाल है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन है 1515 में, 1512, 1510 या 1509। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 10 सी 1510। अगला सवाल है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1785, 1773, 1771 या 1757। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1773। अगला सवाल है स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? ऑप्शन है मार्टिन बर्ड,
मुनर ओ कर्नवालिस ज्ञानशोर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नवालिस। अगला सवाल है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। ऑप्शन है मुंबई, पंजाब, बंगाल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल से। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। ऑप्शन है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी। सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1600, 1665, 1610 या 1615। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600। अगला सवाल है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कौन सी जगह पे भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन है सूरत में, हगली में, कोलकाता में या आगरा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सूरत में। अगला सवाल है स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई। ऑप्शन है कब खोली गई थी। 1868 में, 1869 में, 1870 में या 1871 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869 में। अगला सवाल है रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। ऑप्शन है मार्टिन बेट, बुकानन, मुनरो एवं रीड, सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुनरो एवं रीड। अगला सवाल है अवध का अंतिम नवाब कौन था। ऑप्शन है आफस उद्दौला, सदादत अली, नसीरुद्दीन हैदर, वाजिद अली शाह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के पास सबसे ज़्यादा बीवियाँ भी थी। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल पांडे। अगला सवाल है कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे। ऑप्शन है खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहब, कुंवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहब। अगला सवाल है द ग्रेट डिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है पट्टाभिसितारमैया, अशोक मेहता, जेम्स आउट्रम या रॉबर्ट्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स आउट्रम। अगला सवाल है 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, टी.आर. हेम्स। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1833 ईस्वी, 1853 या 1857 में या फिर 1861 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में। अगला सवाल है भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे। ऑप्शन है कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की। अगला सवाल है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1904 में, 1911, 1906 या 1905। तो सही उत्तर हो जाएगा 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो गया 1905 में। अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन है नवशास्त्रीय शैली, नव गौथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडो सारासेनिक शैली।
अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1914 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। अगला सवाल है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? ऑप्शन है 1910 में, 1912 में, 1909 में, 1911 में। तो दोस्तों 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन 1911 के बाद है जो 11 में उसको दिल्ली किया गया था। अगला सवाल है वास्को डी गामा कब भारत आया था? ऑप्शन है 17 मई 1498 में, 17 मार्च 1498 में, 17 मई 1598 और 17 मार्च 1598। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 17 मई 1498। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1937, 1939, 1942 या 1945। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939। अगला सवाल है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1858, 1881, 1885 या 1890। सही उत्तर हो जाएगा 1885। अगला सवाल है भारत महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है फिरोज शाह, लाजपत राय, गोपाल कृष्ण, हेनरी। सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण। महात्मा गांधी के जो राजगुरु थे गोपाल कृष्ण थे। राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? गोपाल कृष्ण। ऑप्शन है अगला सवाल है असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1916, 1920, 1922 या 1930। सही उत्तर हो जाएगा 1920। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नमक कानून को तोड़ा कब तोड़ा था? ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 में, 13 अप्रैल 1930 में, 25 अप्रैल 1930 में या 30 अप्रैल 1930 को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल है डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1917 में। सही उत्तर हो जाएगा 1916 में ऑप्शन सी। अगला सवाल है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 1932 ईस्वी में। अगला सवाल है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महेश देव गोविंद रानडे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन 1940 में, 1936 में, 1926 में या 1930 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 में। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड कब हुआ? ऑप्शन है 5 फरवरी 1921, 16 फरवरी 1922, 20 मार्च 1922 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1921। अगला सवाल है लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है शेरे बिहार, प्रिंस ऑफ बंगाल, शेरे पंजाब या शेरे लाहौर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरे पंजाब। या फिर सवाल रहे शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये किसने कहा था? ऑप्शन है तेज बहादुर सिंह,
सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। सही उत्तर हो जाएगा इसका सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, एल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच, बंगाल विभाजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को एक कानून था जो 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसके तहत किसी पर भी शक होने से उसको नज़रबंद कर दिया जाता था और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला सवाल है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद। सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली खान। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम जनरल गवर्नर थे। अगला सवाल है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। अगला सवाल है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली, इकबाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1920 में, 1931 ईस्वी में, 1935 में या 1942 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, जिसके फलस्वरूप 1947 में आज़ादी मिली थी। अगला सवाल है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 28 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, 28 जनवरी 1949। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। अगला सवाल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है या आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्नल, C. गोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपालाचारी। उनको प्रथम और अंतिम दोनों गवर्नर वही हैं। और भारत का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो C. गोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर भी C. गोपालाचारी था। अगला सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1915 में, 1918 में, 1925 में या 1930 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1915 में। अगला सवाल है भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुई? ऑप्शन है 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 10 दिन, 2 वर्ष 9 महीना 8 दिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला लास्ट सवाल है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू।